तो बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आपको वर्ड मीनिंग आ जाए, ट्रांसलेशन आ जाए और ग्रामर आ जाए तो यू विल लर्न स्पीक हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, बट दिस इज नॉट क्लियर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सत्या श्री एजुकेशन पे। ये मेरा ही चैनल नहीं, आप सबों का चैनल है और यहाँ पे मैं स्पोकन क्लास का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए न तो ग्रामर और ना ही ट्रांसलेशन, इसकी मदद से आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते हैं। आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। वो चीज क्या है और कैसे आप उसको अपना करके, कैसे उसको आप डेली लाइफ एक्टिविटीज में, हैबिट्स में डाल करके इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो मैं स्पोकन सीरीज शुरू करने वाला हूँ, उस सीरीज से पहले ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, बहुत बार ग्रामर पढ़ चुके हैं, कई लोग तो टेंस को एक बार नहीं बल्कि कितने बार ही पढ़ चुके होते हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप में से कितने लोग स्टूडेंट जो भी होंगे बहुत बार ग्रामर पढ़ चुके होंगे, बहुत बार ट्रांसलेशन पढ़ चुके होंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि ग्रामर और ट्रांसलेशन से आपको इंग्लिश बोलना आ जाता तो आप बोलते नहीं? कई बार आपने पढ़ा लेकिन अब तक आपकी जुबान से इंग्लिश नहीं निकला। इसका कारण क्या है? आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या जब आप बोलते हैं, आप किस भाषा में बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, फिर भोजपुरी में बोलते हैं, जहां के भी रहने वाले हैं वहां के नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं। गुजरात के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, मराठी में बोलेंगे, गुजरात के होंगे गुजराती में बोलेंगे, वेस्ट बंगाल से होंगे तो बंगाली में बोलेंगे। लेकिन इन सब बोलने के लिए, इन सब लैंग्वेजेस को बोलने के लिए क्या आपने कहीं से ग्रामर पढ़ा है? जैसे कि यदि आप हिंदी बोलते होंगे तो कभी आपने हिंदी पढ़ा? जो भी, जैसे कि मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है, उस नेटिव लैंग्वेज से हिंदी में ट्रांसलेट करना कभी आपने सीखा? जैसे मैंने ही नहीं सीखा। जैसे मेरी जो नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी है, आई एम फ्रॉम बिहार स्टेट, ठीक है, तो मुझे शुरू से भोजपुरी और हिंदी बोलने आया, लेकिन हमने कभी भोजपुरी को ग्रामर के अनुसार नहीं सीखा और हिंदी को नहीं सीखा। तो यदि बिना ग्रामर के और बिना ट्रांसलेशन के हमने भोजपुरी और हिंदी सीख लिया तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हैं? इसके लिए क्या चाहिए, जरा ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बोलने वाला हूं। देखिए, जब भी आप हिंदी बोलना शुरू किए तो उसको बोलने में 2-3 साल का समय लगा। जब आप छोटे बच्चे थे तो शुरुआत में आप चीजों को सुनते थे, आपके चारों ओर जितने भी माहौल थे सबके सब हिंदी में बोलने वाले या आपके नेटिव लैंग्वेज में बोलने वाले थे। आप उसको सुनते थे, हर एक बार देखते थे। जैसे कि आपके घर में ही आपकी माँ बोलती होंगी आपके बड़े भैया से, आपके बड़ी दीदी से कि जाओ और वो एक ग्लास लेकर आओ। इतना सुनकर वो जाता है और वो लेकर आता है। बार बार वो सुनता है, उस चीज को बार बार सुनता है। छोटा बच्चा होगा वो, ठीक है। आप ही यदि छोटे रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे, यदि आप में एक माइंड जो होता है वो सोचना शुरू करता है कि अच्छा जाओ और ग्लास लेकर आओ, ऐसा कहने से उसको लेकर आना है। आप भी किसी से ट्राई करते हैं, वो ऐसा कर देता है, तब आपको समझ में आता है अच्छा इसका मतलब ये होता है। सो समरी ये है कि जो भी लैंग्वेजेस हैं वो किसी रूल्स के द्वारा आप तो सीख नहीं सकते हैं। उसको जितना आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जितना सुनेंगे, जितना उस लैंग्वेज के सराउंडिंग्स में रहेंगे, चारों ओर जितने भी लोग हैं उस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं वहां पे यदि रहेंगे तो उस लैंग्वेज को ज्यादा सीख पाएंगे। लेकिन आप में से अब एक प्रॉब्लम शुरू हो गया होगा सोचना बहुत सारे लोगों को कि मैं तो इंग्लिश बोलना चाहता हूं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वैसे सराउंडिंग्स में रहेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग कैसे आ सकते हैं? तो आज के समय में तो कम से कम ऐसा नहीं है, जहाँ पे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां से आप इंग्लिश के माहौल में रह सकते हैं, इंग्लिश सुन सकते हैं। तो सारांश ये है कि ट्रांसलेशन और ग्रामर आपको कभी भी इंग्लिश बोलना सिखा नहीं सकता है। एक चीज है, वो है बस प्रैक्टिस, और आपको वैसे सराउंडिंग्स में रहना होगा, ठीक है। जैसे आपको यदि ये कहना हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप इसका इंग्लिश तुरंत बोल देंगे व्हाट इज योर नेम। यदि इंग्लिश में बोल दिया जाए, किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज योर नेम, तो आप तुरंत बता देंगे माय नेम इज XYZ, कुमार या कुमारी, फटाक से, क्योंकि आपने उस चीज को बचपन से लेकर के अभी तक सुना है। कोई कह देगा कि मैं दिल्ली नहीं रहता हूं, ठीक है, तो आप तुरंत कहेंगे आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। लेकिन यदि उसके बजाय कोई एक ऐसा कह दे कि मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा, तो आप ऐसे सेंटेंसेस डेली लाइफ में सुनते ही बहुत कम कि मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा या मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा, ठीक है।
तो इसको आप बनाने में कठिनाई महसूस करेंगे और आपसे ये बनेगा नहीं। तब आप समझेंगे कि हो हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। असल में इंग्लिश कमजोर नहीं है, वैसे माहौल में आप नहीं रहते हैं। तो हर रोज आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस चाहिए जो डेली बेसिस पे बोली जाती हैं। ऐसे सेंटेंसेस से आपको रूबरू मैं करवाऊंगा हर रोज। और आज ये स्पोकिंग सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आने वाले वीडियोस में आपको हर वीडियोस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। उस स्ट्रक्चर को आपको याद नहीं करना, उस स्ट्रक्चर पे जितना हो सके उतना सेंटेंसेस बनाना। मैं खुद बताऊंगा कि कैसे आप खुद बना करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यही एक सेंटेंस बोला कि मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। आई वुड rather रीड देन प्ले। मतलब मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा, इसका अर्थ ये हो गया। तो ये कैसे बना? यदि ये स्ट्रक्चर आपको मालूम होता तो ऐसा चाहे जो भी है कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, मैं वहां जाने के बजाय घूमना पसंद करूंगा, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, ऐसा कोई भी एक सेंटेंसेस आने वाले फ्यूचर में कोई एक पूछता है या आपको ही कहना होगा इंग्लिश में, तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। यू विल नॉट हेजिटेट फॉर अ सिंगल टाइम। तो सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, लेकिन उस प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको बताए कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इंग्लिश में करीब 100, 150, 200 तक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं स्ट्रक्चर। और उन स्ट्रक्चर को सीख जाने के बाद आपके मुंह से इंग्लिश जो होगी फ्लुएंटली निकलेगी। फ्लुएंटली मतलब कि धारा प्रवाह। जितना आप हिंदी तेज बोल सकते हैं उतना आप इंग्लिश बोल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको हर रोज या एक डेली बेसिस पे, एक रेगुलर बेसिस पे आपको वो स्ट्रक्चर के बारे में बताए। तो मैं जो भी स्पोकन का सीरीज शुरू करूंगा, उस सीरीज में हर एक वीडियो में कुछ स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उस स्ट्रक्चर पे हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस प्रैक्टिस आपको आने वाले समय में, मैं बोल रहा हूं आने वाले यदि कुछ ही वीडियोज में, मैं यदि बोल रहा हूं आपसे 30 वीडियोस, तो आप सिर्फ 30 वीडियोस पे प्रैक्टिकल करके देखिए कि मैं ये मेरा तो फर्स्ट वीडियो है, लेकिन आने वाले 30 वीडियोस में आप उन 30 वीडियोस में प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपके लैंग्वेजेस में क्या सुधार हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आपको वर्ड मीनिंग आ जाए, ट्रांसलेशन आ जाए और ग्रामर आ जाए तो यू विल लर्न स्पीक हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, बट दिस इज नॉट क्लियर, राइट? ये क्लियर नहीं है। दिस इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन इज दैट यू आर नॉट हैविंग प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यू डू नॉट हैव एनी पीपल हु आर telling you what is the structure of such kinds of sentences। आपके पास कोई ऐसे आदमी नहीं है जो कि आपको हर समय बताए कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहां से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं हर रोज जो भी वीडियोस डालूंगा, जो भी रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस डालूंगा, उन सारे में मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, वर्ड मीनिंग्स ऐसे मैं बताऊंगा जो कि आपके डेली यूज से संबंधित हो। तो आप उस वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, ठीक है? ये वीडियोस बस ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। बस मुझे यही बताना था कि क्यों आप आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए। यदि इंग्लिश बोलना संभव होता तो बोल लेते ना जी। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, सर हमने इतना समय, कुछ लोग, बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे भी तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो इंग्लिश तो लिखा हुआ तो समझ सकते हैं, लेकिन जब बोलोगे थोड़ा मोड़ा समझेंगे, थोड़ा बहुत नहीं समझते हैं, ठीक है? पूरा नहीं समझ में आता उन्हें। नहीं आता है इसलिए क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, उनको करवाया नहीं जाता है। या तो टीचर लोग नहीं करवाते हैं या फिर वो बच्चा खुद नहीं करता है, या दोनों नहीं करते होंगे। गलती या तो दोनों जगह होगी, एक जगह होगी, किसी एक जगह होगी, इसलिए वो अनेबल है इस चीज के बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट्स, जितने भी सारे दोस्त, जितने भी सारे भाई बहन, जितने भी लोग होंगे जिनको इंग्लिश सीखना है, जिनको इंग्लिश बोलना है, जिनको इंग्लिश बहुत प्यारा लगता है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, उन सारे लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि कैसे वो इंग्लिश बोल सकते हैं। और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में एक रेगुलर बेसिस पे, मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालूंगा, उसको हर रोज आपको देखना होगा। मैं उसमें कुछ वर्क भी दूंगा जो कि आप घर पे करेंगे, कुछ सिखाऊंगा हर रोज और उससे संबंधित वर्क भी दूंगा। इतना आप करेंगे ना तो 30 वीडियोस में, मैंने पहले ही बोल दिया कि 30 वीडियोस आप सिर्फ देखेंगे और उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास आएगा अपने आप में। तो आई कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, कि मैं भी बोल सकता हूँ इंग्लिश बहुत तेज धारा प्रवाह। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।